रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक। अच्छा जी, इसको मैंने 3 पार्ट्स में अपलोड किया है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड मतलब 3 स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन उसमें है, और पार्ट 2 में मैंने 4, 5, 6, 7 को कवर किया। और आज हम इंशाल्लाह ज़बरदस्त को कंप्लीट कर लेंगे 8, 9, 10। छोटा सा ही क्वेश्चन है, एक दूसरे से रिलेट करते हुए सवाल हैं ये इंशाल्लाह। तो इसे पूरी एक्सरसाइज को मैंने 3 पार्ट्स में अपलोड किया, ठीक है जी। अब हमने जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा, यहाँ पे इंडिपेंडेंट की बात हो रही थी। जो हमारे पास एक्स था, बेसिकली आर नहीं था ना, पहले तो आर फाइंड किया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स को हमने 0 पुट किया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये गिवन है, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने इन्वॉल्विंग दे दिया कि जी हमारे पास जो द टर्म इन्वॉल्विंग x6 है, मतलब गिवन एक्सपेंशन जो आपके पास गिवन है ना, यहाँ पर देखो हमें ऐसी टर्म मालूम करनी है कि जो ये बायनॉमियल एक्सपेंशन दी गई है ना हमारे पास, इसमें एक्स की टर्म 6 होनी चाहिए और यहाँ पे 8 होना चाहिए और यहाँ पे x1, मतलब आपको करके दिखाती हूँ कैसे करना है ये। तो फर्स्ट पार्ट देखो इसका क्या है। इसमें कह रहा है 2x³ माइनस 1/x² होल एक्सपोनेंट 7 है आपके पास, ठीक है जी। तो अब आपने यहाँ पर क्या दिया गया है, द टर्म इन्वॉल्विंग x की एक्सपोनेंट 6 दी गई है। तो जनरल टर्म आपके पास वही रहेगी, ठीक है, जो आपकी स्टार्टिंग में थी। जो जनरल टर्म आपके पास है जनरल टर्म ऑफ a+b एक्सपोनेंट n tr+1, ठीक है जी। स्टार्टिंग में हमने किया n इंटू आर, ए एक्सपोनेंट n-r और b की एक्सपोनेंट r। अब सबसे पहले हमारे पास हम इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टैकल कर लेते हैं। a+b, a आपके पास 2x³ है और यहाँ पे माइनस आ रहा है तो आप माइनस पुट करोगे, ठीक है जी। वो आपने उसके अकॉर्डिंग ही पुट करना है, याद रखिएगा। और यहाँ पे है 1/x² होल एक्सपोनेंट में है आपके पास 7, ठीक है जी। tr+1, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे n इंटू आर आपके पास क्या हो जाएगा 7, r आपने पहले फाइंड करना है और a आपके पास 2x³ है, ये क्यूब इसका अपना है, और n-r, n इज 7 और r हमें नहीं पता, अननोन है, r ही रखेंगे। और b माइनस इसलिए रखा क्योंकि बीच में माइनस है। आप सबको पता है कि अगर नेगेटिव होता है तो वो साथ जाता है b के, ठीक है जी। ऊपर r की एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं है तो r ही है। फिलहाल बुक को साइड पे कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप बताइए, अब हमें यहाँ से क्या करना है, इसको हम 1 कर पहले छोड़ देते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास पहले हम इसको टैकल करेंगे क्योंकि ये वाला जो बेस है हमारे पास कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x³। यहाँ 2 के ऊपर भी 7-r है और इस x³ के ऊपर भी 7-r है। तो 7 इंटू आर फिलहाल ऐसे ही रखो, और ये है 2x³, तो 2 के ऊपर भी 7-r है इसकी एक्सपोनेंट, और इस x³ के ऊपर भी 7-r है। इसको भी टैकल करो। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको देखो माइनस का 2 पर हो जाएगा। हमें यहाँ पे बेसिस सेम करके एक्सपोनेंट्स को ऐड करना होता है, जैसा कि आपको उसके क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने सिखाया। देखिए बेटा, याद रखिएगा हर क्वेश्चन का रिलेशन पहले पिछले प्रीवियस क्वेश्चन से होता है, तो उसको आप जरूर देख लिया करें ताकि क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आएगा तो 7 आएगा, 7 में समझ में आएगा तो ज़ाहिर है 8 भी आएगा। सो मेरी कोशिश इसीलिए होती है कि मैं पूरे लेक्चर को पूरी एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में अपलोड करूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैं क्वेश्चन में 1 में बता चुकी होती हूँ 2 में नहीं बताती, क्योंकि ज़ाहिर है पहले का रिलेशन जो है वो हमारे पास सेकंड का रिलेशन फर्स्ट के साथ है। अब ज़रा लेंदी बहुत है, इस वजह से हम लोगों को थोड़ा सा ये इसको पार्ट्स में शेयर करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास दोनों की बेसिस क्या है, आप नोट कीजिए, दोनों की बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। पहले तो आप इनको टैकल कर लो, पावर इंटू पावर, तो ये हो जाएगा 3 7 21 और माइनस का 3r, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये -1 फिलहाल साइड पे कर लो, और x के ऊपर माइनस का 2r, ठीक है। चलो tr+1 7 इंटू आर, 2 की एक्सपोनेंट 7-r, और ये वाला अच्छा देखो ये r -1 माइनस पे भी तो था ना, जब साइन अलग की तो माइनस का 1r, मैं इसको फिलहाल साइड पे कर रही हूँ। मुझे ये चाहिए, x के ऊपर 21 है, 3r है, और यहाँ पे माइनस का 2r है, ठीक है जी। तो माइनस का 2r और माइनस का 3r 5r होता है, तो एक स्टेप स्किप कर दूँ, चलें कोई इशू नहीं, करवा ही देते हैं। 7 इंटू आर, 2 की एक्सपोनेंट 7-r -1 इंटू एक्सपोनेंट r। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, तो माइनस का 5r। अब हमें क्या रखना है, यहाँ से इसको उठाना है x की एक्सपोनेंट को, जो कि 21 - 5r है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ तक यही मेथड चलता हुआ आया था।
यहाँ पे बात हो रही थी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक्स की, तो हम एक्स क्या रखते थे 0। अब हम यहाँ क्या रखेंगे, जो हमें इन्वॉल्विंग टर्म दी गई है 6, बस ये फ़र्क है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में सेम मेथड है। ठीक है, आर को अलग करना है तो ये वाला नेगेटिव आर यहाँ के पॉजिटिव आर हो जाएगा, 21 में से माइनस करो 6 तो 15 हो जाएगा। ये 5 यहाँ के डिवाइड करेगा तो आर 5 1 5, 5 3 15, तो आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से 3। ठीक है, अब हम इसको पुट कर देंगे इन 1, इस फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। ठीक है जी, अब 1 में पुट कर रहे हैं हम आर की वैल्यू इसको, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 × 3, 2 की एक्सपोनेंट 7 - 3। अच्छा यहाँ पे देखो आर हमारे पास 3 आया है ना, तो T4 हो जाएगा ना, तो आप पहले T4 भी लिख सकते हो, आप चाहो तो पूरा करके उसको उस तरीके से लिख सकते हो। चलो उस तरीके से कर लेते हैं। तो ये आपके पास 1 में जब आपने इसको पुट किया, रेफरेंस नेम इम्प्लाइज दैट लगाएं T4, तो T3 + 1 हो जाएगा, R3 हो जाएगा ना आपके पास। तो 7 × 3, 2 की एक्सपोनेंट 2x³ होल एक्सपोनेंट 7 - 3, ठीक है, और -1/x² और होल एक्सपोनेंट पर आ जाएगा 3। तो T4 हमारे पास आएगा 7 × 3 क्या होता है, कैलकुलेटर उठाइए। ठीक है, 7 शिफ्ट प्रेस किया, ये ऑफ के नीचे का बटन NCR जहाँ लिखा है उसको डिवाइड को प्रेस किया और 3 प्रेस कर दिया, 035 जैसे कि मैंने आप लोगों को लेना बताया हुआ है। तो ये आपके पास आ जाएगा 35। ठीक है जी, अब यहाँ पे है हमारे पास 2x³। अब देखो, अब पहले तो पावर्स को देख लो ना, 7 में से 3 को माइनस करो तो कितना बचता है। जब पावर को पहले करोगे ज़ाहिर है, फिर इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे, ऐसे थोड़ी कर सकते हो, तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास होल क्यूब है, नेगेटिव है। आज इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 3 6 हो जाएगा, -1/x की एक्सपोनेंट 6। तो T4 = 35, 2 के ऊपर पावर 4 मतलब 2 × 4, 4 to the 8, 8 16 आ जाएगा 16, और यहाँ पे पावर इंटू पावर 4 3 12 हो जाएगा, x की एक्सपोनेंट 12 और यहाँ से -x की एक्सपोनेंट 6। तो x6 से x6 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग ऊपर जो है हमारे पास 16 के पास बच जाएगा 16x6। ठीक है जी, और ये वाला -1 है तो मल्टीप्लाई हो गया। हम काम करते हैं इसको यही माइनस लिख देंगे। ठीक है जी, तो 35 × 16 क्या होता है, 560। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 560 x की एक्सपोनेंट 6। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके पास T4। आप लिखोगे थस T4 - 560 x³ is the term involving x³ in the expansion, in the given expansion जो भी है of 2x³ - 1/x² होल एक्सपोनेंट 7। ठीक है जी, इस तरीके से आपने इसको करना था। अब सेकंड वाला जो है उसमें क्या दिया गया है, द टर्म इन्वॉल्विंग A8। अब यहाँ पे जो इन्वॉल्विंग टर्म दी गई है ना, ठीक है, वहाँ पे A8 दिया गया, x नहीं है, a की एक्सपोनेंट 8 है, और क्वेश्चन में दिया गया A², थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको, A² - 1/A² माइनस ही है, और होल एक्सपोनेंट में दिया गया है जनाब 12। ठीक है जी, अच्छा आप नोट करें, फॉर्मूला तो आपके पास यही वाला रहेगा, और बाकी को हम यहाँ से मिटा देंगे। चलिए अब देखें, अब यहाँ पे इन जनरल टर्म a + b A² - 1/A² होल एक्सपोनेंट 12। ठीक है जी, TR + 1 और NR। अब n आपके पास 12 है और r हमारे पास गिवन नहीं है। a आपके पास A² है, n is 12 - r, b -1/A² और r आपके पास r ही रहेगा। ठीक है जी, इसको हम 1 कर छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे TR + 1। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर भी TR + 1 लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, बाद बच्चे कहेंगे मिस आपने क्यों नहीं लिखा, अननोन था ना इसलिए। चलो भाई, अब यहाँ पे आ जाएगा 12 × r। अब ये एक इसके ऊपर भी है, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी पावर को, तो 12 2 24 हो जाएगा, और माइनस का 2r आ जाएगा, और यहाँ से हमें मिल जाएगा -1r
होल एक्सपोनेंट पे और इसको हम पलट देंगे माइनस का 2 होल एक्सपोनेंट आर। अब हमारे पास एक ही बेसिस सेम है तो हम एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लेंगे। ये हो जाएगा 12 इंटू आर, ठीक है। एक ही एक्सपोनेंट, अच्छा ये वाला माइनस भी साइड पे कर लो, माइनस का 1 ये वाला, और आर की एक्सपोनेंट इस तरीके से इसको साइड पे कर लो। और यहाँ से आ जाएगा एक ही एक्सपोनेंट 24 माइनस का 2r, और माइनस मल्टीप्लाई भी कर लो माइनस का 2r, ठीक है। तो माइनस का 2r माइनस का 2r माइनस का 4r हो जाएगा, टी आर प्लस 1 12 इंटू आर माइनस का 1 होल एक्सपोनेंट आर, एक ही एक्सपोनेंट 24 और माइनस माइनस प्लस होके माइनस का 4r आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें पुट कर लेंगे। सो 24 माइनस 4r क्या है, इन्वॉल्विंग टर्म दी गई है 8, इंडिपेंडेंट होता है 7 की तरह, हम 0 रखते हैं। तो 24 माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 4r, तो 16/4, और ये हमारे पास जो है यहाँ से, एक मिनट रुकी, देखें मैंने 24 में से 8 को माइनस किया 16 हो गया, और r मल्टीप्लाई में था यहाँ के डिवाइड हो गया, तो 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, ठीक है। इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन 1, इस 1 वाले जनरल टर्म में हमने इसको पुट कर देना है। तो आप लिखोगे यहाँ पर T4 आया तो T5 के लिए काम हो रहा है, R4 है, 4 + 1 हमारे पास यहाँ पे 12 इंटू 4 आ जाएगा, और एक ही एक्सपोनेंट 0 12 माइनस 4, और B में -1/a², और R में आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है जी। उसी तरीके से करेंगे। अच्छा जी, T5 के लिए तो 12 इंटू 4 NCR, 12 प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस किया, डिवाइड वाला जो आपका NCR लिखा है, ऑफ के नीचे वाला बटन देखिए डिवाइड का बटन होता है, इसको आप प्रेस करोगे और आपने क्या, अब R जो है वो आपके पास 4 है, वो प्रेस कर दोगे तो 495 आंसर आ रहा है आपका, 495, ठीक है जी। आप लिख दीजिए यहाँ पे 495, एक ही एक्सपोनेंट 2 है, और बाहर 12 में से 4 को माइनस कर लो, ठीक है, 8 आ जाएगा, और 8 2 ज़ा 16 डायरेक्ट कर रही हूँ। पहले मैंने मल्टीप्लाई किया है, माइनस किया है, देन पावर इंटू पावर करके लॉ लगाते हुए मैंने m इंटू n, जैसे कि आप सबको पता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, और यहाँ पे भी हमारे पास 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि A8 से 8 कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग में 495, A जो है ये कितना था, 16 था, और 8 है, तो हमारे पास 8 ही बचेगा, और ये वाला माइनस साइड पे लगा देंगे आप, ठीक है। तो आप लिखेंगे थस T5 माइनस 495 A एक्सपोनेंट 8 is the term involving x in the expansion of a² minus 1/a² whole exponent 12. This one is your answer. ठीक है जी। अब नोट करें, अब हम इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में मिटाई देते हैं इसको, चलें। इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ x, देखें यहाँ पे थर्ड में कहा जा रहा है द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x² प्लस a² / होल एक्सपोनेंट x। अच्छा क्या है जी, x² प्लस a² है, और होल एक्सपोनेंट में हमारे पास दिया गया है 5, और द कोफिशिएंट ऑफ x दिया गया है, यहाँ पे द कोफिशिएंट ऑफ x की बात कर रहा है, ठीक है जी। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है जी, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है जी। अच्छा जी, अब पहले जनरल टर्म लिखो वही तरीके से, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, जनरल टर्म ऑफ या इज इक्वल्स टू a प्लस b होल एक्सपोनेंट n t r प्लस 1 n इंटू r a एक्सपोनेंट n माइनस r b की एक्सपोनेंट r, ठीक है जी, समझ में आया। अब हमें जो है इसको पुट करना है, a आपके पास x² प्लस b आपके पास a²/x है, और n आपके पास 5 है, ठीक है जी। t r प्लस 1 n आपके पास 5 r अननोन है, a आपके पास x² है, n 5 माइनस r, b आपके पास देखें पॉजिटिव है तो a²/x ही आएगा, होल एक्सपोनेंट पर आ जाएगा r। इसको हम 1 कर देंगे और हम इसको भी टैकल करेंगे, t r प्लस 1
5 इंटू आर, ए की एक्सपोनेंट 2 5 10 माइनस का 2r, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ये वाला ए की एक्सपोनेंट 2r, ए की जगह सॉल्व कर रही हूँ और ये एक्स भी ऊपर जाएगा तो माइनस का r हो जाएगा इसके ऊपर पावर। ठीक है जी। अब x वाली बेसिस सेम है, ए वाले को पहले साइड पे कर लो, तो टी आर प्लस 1 5 इंटू आर, ठीक है, ये वाला x, ये वाला x ये साइड पे कर लेते हैं, ए की एक्सपोनेंट 2r और x को साइड पे कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ए की एक्सपोनेंट 2r मैंने साइड पे कर लिया, और x वाला देखो, x की एक्सपोनेंट 10 माइनस 2r और ये वाला माइनस का r, तो हमें यहाँ से मिला टी आर प्लस 1 5 इंटू आर, ए की एक्सपोनेंट 2r और 10 माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा तो माइनस का 3r। ठीक है जी। ना भी ब्रैकेट लगाएं तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आपकी मर्जी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास देखो ये आ गया, सो 10 माइनस 3r इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे कोफिशिएंट x के लिए बात कर रहे हैं तो ये 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3r, ये हो जाएगा 9, और ये मल्टीप्लाई वाला यहाँ के डिवाइड में 3 1 जा 3, 3 इंटू 3 9, तो r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3, सबकी 3 आ रही तकरीबन, पुट इन 1, अब 1 में हम पुट कर देंगे। ठीक है जी। ऐसे करके आप इसको 1 में पुट करेंगे तो T1 आया, तो T4 के लिए काम हो रहा है। T4, अच्छा इस तरह रेफरेंस दिया करें, 4 3 प्लस 1 इंटू, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 एक्स स्क्वायर 5 माइनस आर ए स्क्वायर अपॉन एक्स, और आर इस, अच्छा ए आर की जगह 3 आएगा ना, ऐसे। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा T4, 5 इंटू 3 क्या होता है हमारे पास 10, 5 में से 3 को माइनस करो 2 और 2 2 2 4, तो x की पावर हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास 4। ठीक है जी। और यहाँ पे 2 3 6, a के ऊपर 6 और x के ऊपर 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग 1 बच जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10 a6 और x भी आएगा ना, पहले x1 बचेगा, x और a6 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगी T4 की वैल्यू। ठीक है। तो आप लिखोगे T4 thus the coefficient x in the expansion of x square plus a square upon x whole exponent 5 is 10x a की एक्सपोनेंट 6। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसको करके एक्सप्लेन किया था, अब यहाँ पे भी इसको की एक्सपेंशन जो भी होगी वो आप लिख सकते हो। ठीक है जी। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं T4 at 10x a की एक्सपोनेंट 6 इन द कोफिशिएंट ऑफ x इन द गिवन एक्सपेंशन। ठीक है जी। चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम आगे और हम अपना कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, डज द एक्सपेंशन, गिवन एक्सपेंशन दी गई है, कंटेन द टर्म्स, 2 टर्म है, एक कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ ए, वही इंडिपेंडेंट होगा तो हम 0 रखेंगे, और अगले इन्वॉल्विंग में 8 10, सिंपल वही दिया, सेम एज इट इज। यही क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का मिक्सचर है। तो 3a अपॉन 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 ए की एक्सपोनेंट क्यूब और होल पे 9 है। अब 2 कंडीशन है। फर्स्ट में क्या कहता है, फर्स्ट में कहता है इंडिपेंडेंट ऑफ ए, दूसरे में क्या कहता है इन्वॉल्विंग टर्म्स। ठीक है जी। 8 10 क्वेश्चन ऊपर वाले का ए पार्ट जो है क्वेश्चन 7 की तरह होगा अभी जैसे किया, और यहाँ पे जो है वो हम 10 रख कर करेंगे, आपको करके दिखाते हैं सेम एज इट इज। उसी तरीके से आपने जनरल टर्म लिखी, जनरल टर्म a प्लस बी होल पावर n टी आर प्लस 1 n इंटू आर, ए की एक्सपोनेंट n माइनस आर और b की एक्सपोनेंट r। ठीक है जी। चल
अब हमारे पास है यहाँ पे a है 3a/2 माइनस 1/3a³ होल एक्सपोनेंट 9 tr+1, तो tr+1 n आपके पास 9 है, r नहीं पता, a 3a/2 है, n 9 माइनस r और b माइनस 1/3a³ और r ही रहेगा अभी फ़िलहाल। ठीक है, इसको 1 कर छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा tr+1। पहले r फाइंड करते हैं। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9 इंटू r और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये दोनों के ऊपर है तो 3a/9। अब आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी टैकल कर सकते हो। ठीक है जी, और बाकी में चाहो तो उसको इस तरह मर्जी। देखें आपके अब करना कैसे है। आप बेसिकली ये 9 माइनस r है ना आपके पास। अच्छा, a वाला पहले साइड पे करो, 3/2 के पहले कोफिशिएंट को हटा लो। 3/2 के ऊपर एक्सपोनेंट है 9 माइनस r और a के ऊपर भी एक्सपोनेंट है हमारे पास 9 माइनस r। ठीक है जी, और ये वाला माइनस में है तो -1/3 को साइड पे करो, इसके ऊपर भी पावर r है और इसको भी नेगेटिव एक एक्सपोनेंट -3 कर देती हूँ ऊपर लेकर जाकर, इसके ऊपर पावर r है। ठीक है, तो ये हो जाएगा tr+1 9 इंटू r 3/2 9 माइनस r माइनस 1/3r। इन दोनों की बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगी 9 माइनस r और ये -3r हो जाएगा। ब्रैकेट भी ओपन करके एक ही साथ टैकल कर दिया मैंने, एक स्टेप स्किप कर दिया। 9 इंटू r 3/2 9 माइनस r माइनस 1/3r। यहाँ से देखो 9 हुआ और माइनस माइनस होके प्लस हो गया, तो 3 और 1 4 हो गया, माइनस का 4r। अब फॉर इंडिपेंडेंट टर्म, अब देखो अब यहाँ पे जो दिया गया है ना फर्स्ट स्टेप में कहता है फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ a। अब इंडिपेंडेंट ऑफ a तो 9 माइनस 4r, a की एक्सपोनेंट क्या रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 9 माइनस r, तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 4r, उधर लेके जाके पॉजिटिव किया। ठीक है, 9 अपनी जगह पे रखा, ये हो जाएगा 9/4। अब ये फ्रैक्शन में, अगर नेगेटिव होता या फ्रैक्शन में होता तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो सिंपल आप लिखोगे विच इज अ फ्रैक्शन सो दे डज नॉट एग्जिस्ट। a term independent of a। ठीक है जी, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसका दूसरा वाला पार्ट कर लेते हैं जो इन्वॉल्विंग। अब इन्वॉल्विंग के लिए क्या हमें सब करना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है, यहाँ तक तो हमारा स्टेप वही रहता है ना। अब सेकंड वाले के ये 8 के लिए किया था, अब हम सेकंड के लिए कर लेते हैं इन्वॉल्विंग a की एक्सपोनेंट 10। जब इन्वॉल्विंग 9 माइनस करेंगे तो ये 9 माइनस 4r क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है जी, तो करो यहाँ पे, ये हो जाएगा 9, ये 10 इधर आके माइनस का 10 और ये 4 इधर जाके पॉजिटिव। 8 में से 9 किया तो माइनस का 1 और ये हो गया 4r, तो r इज इक्वल्स टू -1/4। भाई ये भी नेगेटिव है, ये भी तो नेगेटिव में आ गया ना, तो अभी लिखोगे विच इज़, मज़े हो गए भाई, नहीं होता तो पुट करना पड़ता, विच इज़ अ फ्रैक्शन and negative value so there does not exist a term involving a की एक्सपोनेंट 10। अच्छा, मैं भी सोचूं कि इन्होंने जो है ये सवाल 7 8 जब दे दिया है तो एक क्वेश्चन नंबर 9 को क्यों दिया है एक ही चीज़ दोनों सवाल में। मैंने कहा हो सकता है मिक्स करके पूछी गई हो ताकि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, इसीलिए पूछी गई थी कि आंसर आपका फ्रैक्शन में और नेगेटिव में अगर आएगा तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी वजह से इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट के लिए इस क्वेश्चन दिया था। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और फिर अपनी एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। अब द कोफिशिएंट ऑफ द 6th, 5th, 6th and 7th term of the given expansions for an AP। अब हमें यहाँ पे n फाइंड करना है।
ठीक है। गिवन एक्सपेंशन जो है ना 5th 6th एंड 7th टर्म दी गई है, एपी फॉर्म कर रही हैं और हमें एन फाइंड करना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अब क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ T5, कोफिशिएंट ऑफ T6, कोफिशिएंट ऑफ T7। ठीक है जी। क्या है T5 के लिए काम करेंगे तो हम कहेंगे n×4। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि r एक कम होता है ना, तो ये इसकी बात करेंगे तो n×5 7 होगा तो n×6। ठीक है, R in AP arithmetic progressions, then their कॉमन डिफरेंस, अगर AP में होंगे तो उनके कॉमन डिफरेंसेस क्या होंगे, सेम होंगे। आप सबको पता है डिफरेंसेस आर सेम, यूनिट नंबर 4 में हमने यही पढ़ा है। ठीक है जी, आर सेम, तो हम 6 टर्म में से माइनस कर दें 5th टर्म को, तो ये इक्वल होगी, या हम 7 टर्म में से 7th में से 6th को माइनस कर दें 6 टर्म। ठीक है जी, तो n है ये n-n×5, यहाँ n×4 है 5th वाला, 7th वाला जो है वो n×6 होगा और -6th वाला n×5 होगा। ठीक है, ऐसे ही है ना। चलिए अब ये वाला इधर कर लो, 5y वाला एक जगह कर लेते हैं। ये n×5 थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन होगा, ये नेगेटिव वाला इस तरफ आएगा राइट साइड पे लेफ्ट पर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा n×5, ये n6 अपनी जगह पे है और ये वाला 4 वहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा n×4। अब यहाँ पे दोनों सेम है, तो क्या मैं इसको 2n×5 लिख सकती हूँ इस तरह, 2n×5 और ये n6 और प्लस n×4। अब यहाँ हम इसको अगर कॉम्बिनेशन लगाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लगेगा n फैक्टोरियल और नीचे 5 फैक्टोरियल और n-5 का होल फैक्टोरियल। NCR का फार्मूला लग रहा है, जब आपको लिखवा भी देती हूँ दोबारा, आप सबको पता है NCR का फार्मूला n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में क्या होता है r फैक्टोरियल और n-r का होल फैक्टोरियल। ठीक है जी, चलें ये हमने यहाँ पे किया। और 6 के लिए करेंगे तो n फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल और n-6 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 के लिए करेंगे तो n फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ चीज़ें अपनी तरफ से भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ताकि हम किसी तरीके से यहाँ से इनकी वैल्यूज़ को निकाल सकें। बेसिकली हमें यहाँ पर जो है वो n फाइंड करना है। ठीक है जी, अब n फाइंड करने के लिए n-5 n-6 n-4 इन तमाम को यहाँ से हटाना पड़ेगा ज़ाहिर किसी न किसी तरीके से। तो कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई और डिवाइड और या सब्ट्रैक्ट हम अपने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 फैक्टोरियल अपॉन n, देखो तो फिर हमारे से n फैक्टोरियल और यहाँ से 4 कट सकता है। अब हम यहाँ से 4 फैक्टोरियल को भी यहाँ से काट सकते हैं। ठीक है जी, कैसे काट सकते हैं, देखो अब यहाँ लिखो मल्टीप्लाइंग बाय 4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल ऑन बोथ साइड्स। सब जगह कर लो तो ये हो जाएगा 2 × 4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, सबके साथ इधर वाले के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, सबके साथ करना है दोनों टर्म्स के साथ, तो यहाँ हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल n-6 फैक्टोरियल होल पर, और प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको भी तो खोल सकते थे ना, या आप एक काम और भी कर सकते थे कि इन 6 फैक्टोरियल को आप ओपन करके भी लिख सकते थे। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 × 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ से देखो अगर देखा जाए तो आप सबको पता है जैसे कि अगर हमें इसको खोलना है, ठीक है, ये हमारे पास 6 फैक्टोरियल है, तो इसको हम 6 × 5 × 4 करके भी ओपन कर सकते हैं, फिर 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, है ना, और ये वाला 4 फैक्टोरियल जो इस 4 फैक्टोरियल कैंसिल कर सकता है। ठीक है, देखते हैं होता क्या है।
खैर, और अगर हमारे पास n-5 तो हम n-5, n-4, n-5, n-6, n-7 का होल फैक्टोरियल भी तो इस तरह हो सकता है ना, ये वाला। ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे यहाँ से जनाब, इजी करके आपको समझाती हूँ। तो ये हमारे पास जो है ना, ये वाला n फैक्टोरियल, देखो पहले तो ये वाला n फैक्टोरियल इस n फैक्टोरियल को काट देगा, ये वाला 4 फैक्टोरियल इस वाले 4 फैक्टोरियल को काट सकता है, दिस वन। यहाँ से भी मैं कर सकती थी वैसे, चलिए खैर अभी आप एक काम करें, 4 फैक्टोरियल को ना काटें, मैं आपको बताती हूँ। तो सबको ओपन कर लूँ ना, फिर एक साथ कटवाती हूँ। ठीक है, अभी नहीं काटें आप, इनको भी हम ओपन कर लेते हैं, फिर एक साथ मैं आपको बताती हूँ, ऐसे एक स्टेप बढ़ जाएगा। ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, n माइनस का 5 फैक्टोरियल ऐसे ही रहने दो। और राइट साइड पे ये 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा। n फैक्टोरियल, इसको भी हम ओपन कर सकते हैं, देखो कैसे, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो इस 4 फैक्टोरियल से ये भी काट देंगे, रिमेनिंग n माइनस, इसको भी इंशाल्लाह हम ओपन करेंगे, मे भी आगे जाके कटिंग हो जाए, देखते हैं। n फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल रहा, इसको ओपन करो तो n-4 है, तो हम उसको आगे करेंगे n-4, n-5 और n- का 6 फैक्टोरियल। ठीक है जी, तो अब क्या होगा, जो कट रहा है उसको काटते हैं, देखो कैसे। अब यहाँ पे हमारे पास है ये वाला 4, n से n कटा, ठीक है, n भी कट गया और ये वाला 4 भी कट गया, तो रिमेनिंग जो बचा वो हम यहाँ पर लिख, इस वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो गया। अच्छा, अब रिमेनिंग जो बचा वो लिख दो, 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू n माइनस का 5 फैक्टोरियल। अब मैंने यहाँ पे इसको ओपन भी कर लिया था ना, n-5 और n इंटू 6 साथ ही। अच्छा जी, और यहाँ पे है हमारे पास, इस जगह जो बचा है वो है हमारे पास, ये इज इक्वल टू है। ठीक है, यहाँ पे रिमेनिंग बचा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5 20 होता है ना, 30 होता है, सॉरी 6 5 जार 30 और n-6 का होल फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा, और रिमेनिंग यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, प्लस 1 डिवाइडेड बाय n-4, n-5 और n- का 6 फैक्टोरियल। अच्छा, अब देखा जाए तो यहाँ पे n-6 तीनों के पास है। ठीक है, तो हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जैसे कि हमने स्टार्टिंग में लिखा मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 4 9 फैक्टोरियल ऑन बोथ साइड्स, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगेन। हमें n चाहिए किसी तरीके से ना, जो जो हमारे रास्ते में आता जाएगा सबको हटाते जाएंगे, मल्टीप्लाइंग बाय n-6 का होल फैक्टोरियल। ठीक है जी, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये हो जाएगा n- का 6 होल फैक्टोरियल, 5 इंटू n-5 और n- का 6 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा तो ये हो जाएगा n- का 6 फैक्टोरियल, 30 इंटू n- का 6 होल फैक्टोरियल, ये भी n-6 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4, n-5 और n-6। अच्छा हुआ मैंने इसको ओपन नहीं किया, अगर मैं यहाँ से इसको मजीद ओपन कर देती ना, फिर मैं n-6 से n-6 काट नहीं सकती थी। ये अच्छा हो गया, वहाँ से तो हमने ओपन कर दिया था। ठीक है, अभी रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे बचा है 2/5 n- का 5। अच्छा जी, अब यहाँ आ जाओ, ये हो जाएगा 1/30 और प्लस 1/n-4 और n- का सिर्फ 5। अब फैक्टोरियल वाली कहानी जो है वो क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है, ताकि हम मजीद इसको टैकल कर सकें। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, फिर कटिंग हो जाएगी। देखो ये हो जाएगा n-5, यहाँ से क्या हो जाएगा, आप लोगों को नज़र आ रहा है, एक मिनट, यस, n-5, और यहाँ से जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो n- का 30 इंटू n-4 और n-5 हमारे पास हमारा एलसीएम आ जाएगा। और रिमेनिंग इसके पास देखेंगे तो n-4 और n-5 होगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा जस्ट 30। ठीक है जी, अच्छा, अब स्टेप्स मुझे यहाँ से स्पेस चाहिए तो मैं ये वाले स्टेप्स यहाँ से मिटाती हूँ। ठीक है, बाकी का हम यहाँ करते हैं इस जगह पे। चलिए देखिए, अब देखिए आप लोग, अब यहाँ से हमारे पास n-5 से n-5 कैंसिल, ये वाले से देखो डिनोमिनेटर्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, 5 6 मैं करके दिखाती हूँ आपको, ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, और ये 30 है ना, डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इस जगह पर स्टार्टिंग में ले आओ 30। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n-4 n-5,
ठीक है, प्लस का 30 न्यूमिनेटर वाला और डिनोमिनेटर में n-4, क्योंकि ये वाले 30 को मैं वहाँ लेके, अगर नहीं भी लेके जाती तो आप वहाँ लेके जाकर कटिंग भी कर सकते थे 5 के साथ, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी थी। 5 1 ज़ा 5 और ये हो जाएगा 5 6 ज़ा 30 और 6 2 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 12 इंटू n-4, क्रॉस भी कर रही हूँ साथ साथ, या आप लोग अगर कंफ्यूज होते हैं तो मैं पूरा ऐसे A1 by 1 लिख देती हूँ, n-4 n-5 प्लस का 30, ठीक है, और डिनोमिनेटर वाला हमारे पास है n-4। अब ये यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा 12 इंटू n-4, ऊपर हो जाएगा n-4 n-5 प्लस का 30। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। 12 को n टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 12 है ना, ओपन कर दो एक्सप्रेशंस को, ओपन कर दो, 12 4 ज़ार 48, तो अब यहाँ से n इंटू n हो जाएगा n² और माइनस का 5n माइनस का 4n, 4 5 ज़ार 20 और ये प्लस का 30, तो हमें यहाँ से मिला 12n माइनस का 48, n² माइनस माइनस होके प्लस 9n और 50। अब हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, ठीक है जी, तो कैसे करेंगे, 9 यस, तो 51 50 यस 48 किस तरह मैं ब्रेक करूँ दो टर्म्स में कि किसी तरीके से ब्रेक हो जाए। पहले n वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, देखो ऐसे ये हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास n² माइनस का 12n और ये माइनस का n, ठीक है, एक तरफ ले गए, और यहाँ से हमारे पास प्लस का 50 प्लस का 48 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा n² माइनस माइनस होके प्लस माइनस का 21n और ये प्लस का 98 इज इक्वल्स टू 0। अब हम 98 की यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं इजीली। 98 2 4 ज़ा 8 2 9 ज़ा 18 7 7 ज़ा 41 7 1 ज़ा 7, तो अगर मैं 7 का 7 इंटू 7 14, यस 2 7 ज़ा 14 और एक 7, यस 14 7 ज़ा क्या होता है, एक मिनट देखो, 14 इंटू 7 यस 98 होता है, तो हमारे फैक्टर्स बन चुके हैं। यहाँ पे बनेगा n² माइनस का 14, यहाँ पे जो साइन आती है यहाँ से ये साइन डिसाइड करता है कि बराबर वाले फैक्टर के पास मिडिल स्प्लिटिंग में प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस का 98 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। देखो 14 और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस को माइनस 21 देगा और 14 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 98 देगा, कॉमन सेंस की बात है। यहाँ से n कॉमन ले लो, तो ये आप बार मत लगाइएगा, समझाने के लिए लगाती हो, n माइनस का 14 और ये माइनस का 7 और n माइनस का 14 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 7 14 ज़ार 98 है। अब यहाँ से जो कॉमन आया है n माइनस 14 और ये बाहर वाला n माइनस का 7 इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये है कि n 14 के साथ भी 0 है, n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0 और n माइनस 7 के साथ भी 0 है, तो हमें n की वैल्यू मिल गई यहाँ से 14 और यहाँ से n की वैल्यू मिल गई हमें 7, ठीक है, तो दो वैल्यूज़ हमें यहाँ पर मिली हैं। आप क्या लिखोगे था, thus the value of n is 7 and 14। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला चैप्टर की एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में इस्लानी जी को रखें याद। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इसकी एक्सरसाइज 7.3 के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टिक लगाना भूल गई थी, देखो हमारे पास ये 2 था ना, ये हमारे पास 2 था, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ये वाला जो 2 है ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल n माइनस 5 2 टाइम्स था, तो इसका मतलब n तो 2 दफ़ा हुआ ना, एक n से एक n, ये वाला जो n है ना 2 n है, 1 नहीं है क्योंकि बाहर 2 है, तो 2n से 1n ये कैंसिल, और एक आप यहीं कहीं से भी काट सकते हो, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड से कट जाता है। इस वाले 4 से ये वाला 4 आप कैंसिल कर सकते हो, डिनोमिनेटर वाला, इस वाले 4 से आप ये कैंसिल कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। तो उसको नोट कर लीजिएगा। ये मैं शायद यहाँ पे 4 के ऊपर टिक लगाना भूल गई थी, वीडियो का एंड कर दिया, बाद में मैंने देखा टिक नहीं लगा हुआ था, तो इसी के लास्ट पार्ट में मैं इसको जो है यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। जज़ाकल्लाह।